स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। हमारा लेसन चल रहा था, थर्ड लेसन चल रहा था अपना, हिज फर्स्ट फ्लाइट है ना। तो अब मेरा जो वीडियो आएगा वो आफ्टर द 3 days, मतलब 3 दिन बाद आएगा। और मैंने आपको क्या बोलते हैं, सिलेबस भी सेंड कर दिया है। जो मंडे टेस्ट को अपना टेस्ट लगेगा उसके लिए मैंने सिलेबस भी सेंड कर दिया है। तो मैं आज आपको जो मैंने सिलेबस में दिया है उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको रिवाइज कराता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स कुछ हैं जो मतलब उसमें कुछ भरते ही नहीं है कुछ, मतलब तो वो सब चीज़ें मैं आपको बता, जो मोस्टली जो मतलब क्या बोलते हैं, ग्रामर का टॉपिक मैंने अब की बार दिया है वर्ब्स। तो मैं कुछ वर्ब्स भरना बताता हूँ कि किस प्रकार से भरते हैं, कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं और क्या हमें इसमें करना चाहिए जिससे कि हमारी वर्ब्स बिल्कुल करेक्टली सही जाएं। तो हम इसको ध्यान से देखेंगे। वर्ब्स है ना, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ आता है आपके उसमें, fill in the blanks with correct verbs। ठीक है, जैसे हमने मैं यहाँ पर ना कुछ एग्जांपल्स दूंगा जिसमें उसी एग्जांपल्स के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा कि इनमें क्या भरा जाता है, कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस पर समझाऊंगा वन बाय वन, है ना। तो अपन बस केवल सही तरीके से देखेंगे। जैसे हमने कुछ सेंटेंस लिए, जैसे मैं पहला सेंटेंस लेता हूँ, ही बिलोंग है ना। ये देखते जाएंगे अपन और फिर मैं इनको सारे समझाऊंगा आपको। कम टू मी इन द मॉर्निंग। ओके, नेक्स्ट लेते हैं। वी नॉट आवर वर्क एट टाइम। या हम ले सकते हैं यहाँ पर ऑन संडे। ओके, एक और लेता हूँ मैं। द अर्थ ब्लैंक मूव ब्रैकेट राउंड द सन। ओके, ये हमने 5 सेंटेंस लिए और ये जो 5 सेंटेंस हैं दे
belong to only present indefinite. Finite, ओके। ये है, ये हमने 5 सेंटेंस लिए आपके, है ना, और ये पांचों सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट से बिलोंग करते हैं। अब इनमें क्या ऐसा भरा जाता है, क्या इनकी पहचान होती है और इनको कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। देखो, कुछ इनके एडवर्ब्स होते हैं, जैसे इसमें देखो एडवर्ब दे रखा है इन द मॉर्निंग, ऑन संडे, और इसमें भी इन द मॉर्निंग, इसमें भी ऑन संडे, और ये जो दे रखा है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ। तो ये जो है, मतलब कुछ एडवर्ब्स और भी हैं, बहुत सारे एडवर्ब्स होते हैं, जैसे ऑफन, समटाइम, ऑलवेज, नेवर, फ्रिक्वेंटली, जनरली, ओकेजनली, ऑन संडे, ऑन मंडे, और ईच डे, ईच मंथ, ईच ईयर, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, और ये सब चीज़ें होती हैं ना। ये तो इनसे, ये मतलब जो है ना एडवर्ब, इनसे हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट से बिलोंग करता है, अगर ये मतलब एडवर्ब आते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का अपना एक रूल होता है कि यदि वाक्य पॉजिटिव हो, कैसा हो, पॉजिटिव, तो हम, पॉजिटिव का मतलब होता है जिसमें नॉट ना हो तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो अगर वाक्य पॉजिटिव हो और अपना जो सब्जेक्ट होता है वो ओनली सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो उसके वर्ब में हम एस या ई एस जोड़ देते हैं। तो ये जो सेंटेंस था, ये दोनों तीनों से देखो, पहले यहाँ से हमने इससे क्या बोलते हैं, एडवर्ब से हमने इसको मतलब रिकॉग्नाइज किया कि एडवर्ब से हमें पता चल गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट से बिलोंग करता है, ठीक है। इन द मॉर्निंग आ गई तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आओ कि वो उसकी क्या क्या वो होती है, कि क्या क्या मतलब इसके रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं, वो क्या चीज़ें हैं, वो हमें सब याद करनी पड़ेंगी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लियर हो गया। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये एक रूल है कि यदि वाक्य पॉजिटिव हो, कर्ता एक वचन हो, तो उसमें हम एस या ई एस जोड़ देते हैं। तो ये कर्ता अपना एक वचन भी है और वाक्य पॉजिटिव भी है, तो इसमें जब भरा जाएगा तो गेट्स हो जाएगा। लो, कंप्लीट हो गया ये। अब आते हैं इसी में सर, ये भी देखो ऑन संडे, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन इसमें क्या है, वाक्य कैसा है, नेगेटिव है। अब इसमें भी एक रूल होता है कि यदि वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो और अपना जो सेंटेंस है वो नेगेटिव या इंटेरोगेटिव हो, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव, तब हम क्या करते हैं, तब हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, डू और डज यूज करते हैं। डू और डज ये होता है सिंगुलर के लिए, एक वचन के लिए, और इसको यूज करते हैं बहुवचन के लिए, ठीक है। कब करते हैं, जब मतलब वाक्य कैसा हो अपना, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव हो, है ना, तब हम किसका यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब डू और डज, जिसमें सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं ओनली। बहुत ही इजी है। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में ना तो आपको एस लगाना है ना ई एस लगाना है, चाहे वाक्य अपना चाहे वाक्य का सब्जेक्ट अपना सिंगुलर ही क्यों ना हो, लेकिन उसमें हम एस या ई एस का यूज नहीं करते हैं। तो हमारे ये सेंटेंस जो है वो नेगेटिव है, तो हम ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा क्लियर हो गया। तो इसमें जो सेकंड नंबर के जो वर्ब है उसमें यूज किया जाएगा डज नॉट टीच। लो, भर गया, डज नॉट टीच यूज किया जाएगा। बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग करना है। अब ये भी देखो इन द मॉर्निंग दे रखा है, लेकिन बाकी कैसा है, हाँ इसमें देखो अलग रूल है। अगर वाक्य अगर हमें पता चल जाए कि अपना सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट से बिलोंग करता है ना, और वाक्य कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है, ये भी बात सही है, लेकिन सब्जेक्ट जो अपना है ना वो क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तब हम उसमें एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे, जो मेन वर्ब है जो उसकी बेस फॉर्म है वही रख देते, तो कम की जो है ना, कम की कम ही आएगी, इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं करेंगे, एक ये रूल है बस ओनली।
बाकी की ये जो है ना, ये दोनों इसी से हो जाएंगे। अब ये क्या है, निगेटिव है, तो निगेटिव में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि डू नॉट और डज नॉट का यूज करते हैं। बी क्या है, प्लूरल है, तो क्या आएगा, डू नॉट, डू नॉट डू। ये होगी मेन वर्ब और ये होगी हेल्पिंग वर्ब, इसलिए इसमें दो डू आए हैं। ये दो मेन वर्ब हैं और ये अपनी हेल्पिंग वर्ब है। तो ये सेंटेंस में जाएगा बी डू नॉट डू आवर वर्क ऑन संडे। अब इसमें यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो ये भी मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट से बिलोंग करता है। वाक्य कैसा है, पॉजिटिव है, सब्जेक्ट क्या है, एक वचन, तो क्या लगा देते हैं उसमें, एस या ईएस, तो इसमें क्या आ जाएगा, मूव्स आ जाएगा। लो ये भर गया। तो ये होते हैं सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के सारे रूल्स, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस हम इस तरीके से पढ़ सकते हैं। अब इनको मैं साफ करता हूं, अब मैं आपको समझाता हूं पास्ट इंडेफिनिट का यूज कैसे करते हैं, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट यूज कैसे करते हैं वो समझो आप, बहुत ही आसान तरीके से आपको एक समझाऊंगा। ये मैंने आपको अब की बार जो मंडे टेस्ट है उसमें दिया है, और जहाँ तक है मैं आपको जो भी आज समझा दूंगा उस अधिकतर उनमें से दूंगा, हालांकि दूंगा सबसे, लेकिन मोस्टली इनमें से ही दूंगा आपको। अब लेते हैं अपन पास्ट इंडेफिनिट, है ना। जैसे हमने कुछ एग्जांपल्स लिए, लास्ट वीक, ओके। नेक्स्ट लेते हैं वेयर ब्लैंक यू गो डे बिफोर यस्टरडे। यस्टरडे, ओके। इन तीन सेंटेंस से ही मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट बिल्कुल क्लियर करा दूंगा, आप देखिए इनको ध्यान से। पास्ट इंडेफिनिट के अपने कुछ मेन एडवर्ब होते हैं, उसमें क्या होता है, जैसे यस्टरडे है, डे बिफोर यस्टरडे है, लास्ट मंथ है, लास्ट वीक है, लास्ट ईयर है, लास्ट डे है, और लॉन्ग एगो, एगो, और इन लगा करके कोई भी अगर वर्ब, जैसे हमने लिखा इन 2012, ये हमने लिख दिया। इस तरीके से अगर कोई भी इन लगा करके सन का यूज़ किया जाता है तो वहाँ पर भी अपन पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। तो एडवर्ब से अपन पहचान तो सकते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। अब पास्ट इंडेफिनिट का रूल्स क्या होते हैं, देखो, यदि वाक्य पॉजिटिव हो, केवल पॉजिटिव, तब ओनली आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है, कुछ नहीं करना है, ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। कब, जब वाक्य पॉजिटिव हो तब अपन को क्या करना है, ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। चाहे कर्ता सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। अब आता है दूसरा इसका रूल। दूसरा इसका रूल ये है कि यदि वाक्य निगेटिव निगेटिव नेगेटिव या इंटेरोगेटिव हो, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव हो, तब तुम्हें कुछ नहीं करना है, तब यूज करना है ओनली हेल्पिंग वर्ब डिड। हेल्पिंग वर्ब डिड यूज करनी है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, बस ओनली।
अगर वाक्य नेगेटिव या इंटरोगेटिव होता है तब उन्हें अपन को केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है और हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करना है, तो ध्यान रखना है इस बात का। तो हमने यस्टरडे से पता किया है कि ये पास्ट इंडेफिनिट है और पास्ट इंडेफिनिट का ये कैसा वाक्य है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में अपन क्या यूज करते हैं, ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म किल की सेकंड फॉर्म आ जाएगी किल्ड। लो हो गया, हमने इसमें किल्ड भर दिया। अब ये वाक्य ये देखो, ये भी लास्ट वीक दे रखा है तो पास्ट इंडेफिनिट है ये भी, लेकिन वाक्य कैसा है अपना, नेगेटिव है। अब नेगेटिव के लिए क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब डिड और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें क्या आ जाएगा बेटा, इसमें आ जाएगा डिड नॉट गो, डिड नॉट गो। लो हो गया। ये वाक्य कैसा है, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में भी क्या करते हैं, वर्ब हेल्पिंग वर्ब डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहां तो आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब डिड और यहां आपके आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो की गो। तो इस तरीके से अपन पास्ट इंडेफिनिट का यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। अब देखते हैं क्या बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, देखते हैं वो भी देखो अभी आपके समझ में आ जाएगा। जितनी मैं आज आपको रिवाइज करा दूंगा उतनी ही मैं अधिकतर आपको उसमें क्या बोलते हैं टेस्ट में दूंगा, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवाइज करा रहा हूं। और इस वीडियो को आप बार बार देखोगे तो सब समझ में आएगा आपके। भाई एक बार समझ में नहीं आता आप दोबारा उस वीडियो को देखो, रिकॉर्डेड वीडियो को दोबारा देख लिया करो। अब लेते हैं अपन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है हेल्पिंग वर्ब, वो होती है इसकी इज, आर और एम, प्लस मेन वर्ब में आईएनजी और जोड़ देते हैं इसमें। इसके जो मेन एडवर्ब होते हैं वो मोस्टली जो मैं आपको बता देता हूं एट दिस टाइम, इनको मैं लिखता नहीं हूं, मैं ओरली बता देता हूं। इनके जो एडवर्ब होते हैं वो एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट द प्रेजेंट, स्टिल, नाउ डेज, दीज डेज, ये इसके क्या होते हैं, मेन एडवर्ब होते हैं। और क्या करते हैं इसमें, केवल वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो इज, आर, एम, सिंगुलर हो तो इज, प्लूरल हो तो आर, आई के साथ एम, और मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं। तो अगर ये है तो अपन को क्या यूज करना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब देखिए इसके एग्जांपल्स। जैसे हमने कुछ एग्जांपल्स लिए, at this time, I blank do my homework at this moment. ये हमने कुछ और एक और लेते हैं।
ओके, ये हमने 4 सेंटेंस लिए आपको, है ना, ये रहे हमारे 4 सेंटेंस। तो देखो इसमें देखो आप सबसे पहले तो एडवर्ब देखो नाउअडेज जो मैंने बताई थी वो आ गया, एट दिस टाइम बताई थी वो भी आ गई, एट दिस मोमेंट ये आ गई, एट दिस टाइम। यानी कि इन एडवर्ब से हमें पता चल गया कि ये सारे सेंटेंस किससे बिलोंग करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से बिलोंग करते हैं। तो हम इनको, ये तो हमारा क्लियर हो गया कि ये सारे सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के हैं। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के ये पता चल गया, अब आप आराम से कर सकते हो। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो हेल्पिंग वर्ब इज आर एम का यूज करते हो, मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं। सिंगुलर हो तो इज लगा दो। तो ये सी क्या है, सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, इज। मेन वर्ब में क्या जोड़ देते हैं, आईएनजी। तो इसमें लर्निंग कर दो, लो हो गया लर्निंग, तो हो जाएगा सी इज लर्निंग, है ना। इसमें कर लो, इसमें ना प्लूरल है तो आर कर दो, और इसमें आईएनजी जोड़ दो, कमिंग, तो ये हो जाएगा आर कमिंग हो जाएगा। इसमें इसमें क्या हो जाएगा, एम डूइंग, एम डूइंग। और इसमें क्या हो जाएगा, आर स्लीपिंग, आर स्लीपिंग। तो इस तरीके से हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम 3 टेंस को तो भर सकते हैं, एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक पास्ट इंडेफिनिट, और एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो इस तरीके से हमारे ये 3 सेंटेंस है वो कंप्लीट हुए, और अधिकतर मैं इसी में से आपको दूंगा, तो इनको सही तरीके से आपको भरना है। दूसरा मैंने पैसेज दिया है आपको, और सेकंड जो चैप्टर था नेल्सन मंडेला उसमें से कुछ क्वेश्चन आंसर दूंगा मैं आपको। तो मेरे हिसाब से शायद आपको ये समझ में आएगा वो अच्छी तरीके से। थैंक यू। आज की वीडियो में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।